नमस्कार, आनंद क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चंबा और सिरमौर में कौन कौन सी झीलें जो है पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी जो है वो लेक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सुकेती झील। ठीक है, कौन सी झील है सिरमौर की? सुकेती। ठीक है, उस झील के किनारे, उस झील के पास कौन सा पार्क है? वो है हमारा सुकेती जीवाश्म पार्क या शिवालिक जीवाश्म पार्क जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है जी, जब हम लोगों ने यमुना नदी को किया था तो उस नदी में एक सहायक नदी पड़ी थी जिसका नाम था मारकंडा। ठीक है, मारकंडा सहायक नदी देखी थी यमुना की, और मारकंडा नदी के किनारे ही कौन सा जो है वो पार्क स्थित है? वो है हमारा सुकेती जीवाश्म पार्क। वो हम लोगों ने उस वाली वीडियो में भी देखा हुआ है, तो यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं कि पहले तो सुकेती झील कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, नाहन में है, प्लस कौन सा जो है यहाँ पे हमारे सुकेती झील के पास कौन सा पार्क है? तो हमारा सुकेती या शिवालिक जीवाश्म पार्क है। प्लस यहाँ पे जो है वो ये कौन सी नदी के किनारे है? तो मारकंडा नदी के जो है वो किनारे स्थित है। क्लियर है? अब पहले जो तो यहाँ पे पानी था, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारी ये सुकेती लेक है, यहाँ पे सिर्फ हमें रेत और बजरी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे पानी सूख चुका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलता है? रेत और बजरी जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है जी? ये हमारी होगी सिरमौर की एक झील जिसे हम पढ़ते हैं सुकेती। नेक्स्ट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए आती है, वो है हमारी रेणुका झील। ठीक है, बहुत बार सुना होगा रेणुका रेणुका रेणुका। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, प्राकृतिक लेक है। हमने मानव निर्मित देखी थी, वो कौन सी थी? बिलासपुर की गोविंद सागर। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी आ रही है? वो है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की रेणुका जी। ठीक है, रेणुका जी की बात की जाए, सबसे बड़ी है, लेंथ इसकी है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी? 2.5 किलोमीटर आती है। और आकृति कैसी है इसकी? सोई हुई स्त्री की तरह। ठीक है, जो रेणुका जी की या रेणुका झील की जो आकृति है वो है हमारी सोई हुई स्त्री की तरह है। अब बात करते हैं इसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे एक जो है वो इंटरनेशनल फेयर लगता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो है वो मेला लगता है। यहाँ पे कब लगता है? तो नवंबर में लगता है, और 6 दिन का जो है वो ये मेला रहता है। ठीक है, नवंबर में लगता है, 6 दिन का जो है मेला रहता है। अब हम बात करते हैं कि रेणुका जी के बारे में। यहाँ पे क्या था? अब परशुराम, माता रेणुका जी के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, परशुराम जी कौन थे? माता रेणुका के जो थे पुत्र थे, जो कि विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। ठीक है, परशुराम जी विष्णु भगवान के क्या थे? छठे अवतार थे, और रेणुका जी क्या थी? इनकी माता थी। क्लियर है? और रेणुका जी के पति थे जिनका नाम था जमदग्नि ऋषि। ठीक है, ऋषि जमदग्नि जी के कहने पर, ठीक है, ऋषि जमदग्नि जी के कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध किया था। ठीक है, परशुराम ने क्या किया था? अपनी माता जी का वध किया था, और उन्हीं की याद में, यानी कि ऐसा माना जाता है, जब नवंबर के महीने में, ठीक है, जब नवंबर के महीने में ये 6 दिन का जब मेला लगता है, तो भगवान परशुराम अपनी माता जी से मिलने, यानी कि रेणुका जी से मिलने इस मेले में आते हैं। क्लियर है जी? ठीक है, क्या हुआ? अपने विष्णु भगवान के छठे अवतार थे, इन्होंने अपने पिताजी के कहने पर, यानी कि जमदग्नि ऋषि के कहने पे, जो कि वर्तमान में मलाना गांव, कुल्लू के मलाना गांव के प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते हैं, उन्होंने अपने पुत्र को, यानी कि पुत्र को आदेश दिया था अपनी माता का वध किया जाए, और बाद में जो था वो, और उन्हीं की याद में, यानी कि नवंबर में जो अंतरराष्ट्रीय मेला लगता है, यहाँ पे 6 दिन का जो मेला लगता है रेणुका मेला, उन्हीं की याद में मनाया जाता है कि भगवान परशुराम अपनी माता जी से मिलने के लिए इस मेले में जो है वो आते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब इसे रामसर साइट में डाला गया। 3 रामसर साइट हम लोगों ने पढ़ी थी, इसे रामसर साइट में डाला गया 8/11/2005 में। ठीक है, एक हमने पौंग पढ़ी थी, एक हम नाहन, और एक हम लोगों ने रेणुका जो था वो पढ़ी थी। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट कौन सी है, वो है हमारी परशुराम ताल। रेणुका में ही, हमारे सिरमौर में ही कौन सी आती है? परशुराम ताल जो है वो आपका आता है। 3 झीलें पढ़ी हम लोगों ने, एक हमने सुकेती पढ़ी, एक हमने रेणुका पढ़ी, और एक हम लोगों ने सिरमौर में परशुराम ताल को देखा। ये होते हैं हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे चंबा जिला। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा देखेंगे? चंबा जिला के बारे में। चंबा में सबसे पहले हम देखेंगे गढ़ासरू। ठीक है, कौन से देखेंगे? सबसे पहले गढ़ासरू लेक देखेंगे। तो गढ़ासरू कहाँ पे है? चंबा के चुराह तहसील में। कहाँ पे जी? चंबा के चुराह तहसील में है ये। और कितनी ऊंचाई पे स्थित है? तो 3505 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। चंबा की गढ़ासरू कहाँ पे है? तहसील चुराहा में। और कितनी हाइट पे स्थित है? तो 3505 की ऊंचाई पे जो है वो स्थित है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं, और फेमस एक आपकी झील है चंबा की, जो है हमारा खजियार। ठीक है,
खजियार कहाँ पे स्थित है? खजियार झील कहाँ पे है? हमारी चंबा के डलहौजी में स्थित है। चंबा के डलहौजी में कितनी ऊंचाई पे स्थित है? तो 1951 मीटर की ऊंचाई पे जो है वो स्थित है आपकी खजियार लेक। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है जी, 7 जुलाई 1992 को, ठीक है, 7 जुलाई 1992 को डब्ल्यूपी वलेजर थे, ठीक है, डब्ल्यूपी वलेजर ने क्या कहा, इसको मिनी स्विट्जरलैंड जो था वो कहा था, यानी मिनी स्विट्जरलैंड का जो था वो दर्जा दिया था किसे? खजियार को। और ये विश्व का ऐसा माने जाने वाला जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है, ये 160वां देश है, ठीक है, 160वां स्थान रहता है, ठीक है जी। मिनी स्विट्जरलैंड जिसे कहा गया वो कौन सा है? हमारा जो खजियार है वो 160वां जो है वो रहता है। क्लियर है? इस झील का संबंध पंच पांडे या पांडवों से माना जाता है, ठीक है। इस झील का संबंध किससे माना जाता है? चंबा की जो खजियार लेक है इसका संबंध किससे माना जाता है? पंच पांडे या पांडवों से जो है वो माना जाता है, और इसे चंबा की तैरते हुए टापुओं की झील माना जाता है, ठीक है। चंबा की तैरते हुए टापुओं की झील कहा गया है किसी जी? खजियार को जो है वो कहा गया है। क्लियर है? खजियार कहाँ पे है आपका? मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 7 जुलाई 1992 को डब्ल्यूपी वलेजर के द्वारा जो था इसे ये नाम दिया गया था, और 160वां स्थान रहता है ये, जिसे जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा जो है वो दी गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आते हैं चंद्रकूप झील। चंबा के चंद्रकूप झील, तो ये आपके 34-50 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। कितने भी? 34-50 मीटर की ऊंचाई पे जो है स्थित है आपकी चंद्रकूप झील, और इस झील में बर्फ के टुकड़े तैरते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। जब गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ पे क्या है, बर्फ के पिघल के जो है बर्फ के टुकड़े तैरते हुए देखने को मिलते हैं आपके चंद्रकूप में। नेक्स्ट हमारे पास आती है महाकाली। महाकाली तहसील चुराह में और चांजू पंचायत में जो है वो स्थित है। कहाँ पे? तहसील चुराह और चांजू पंचायत में जो है वो स्थित है, और 36-57 मीटर की ऊंचाई पे, 36-57 मीटर की ऊंचाई पे स्थित रहती है आपकी महाकाली, और देवी काली को समर्पित है, यानी कि देवी काली का मंदिर वहां पे स्थित है महाकाली झील के पास। कौन सी देवी को समर्पित है महाकाली झील? देवी काली को जो है वो समर्पित है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लामा डल लेक, ठीक है, लामा डल लेक। तो लामा डल लेक हमारी आती है भरमौर में, ठीक है, चंबा के भरमौर में है, 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। इस झील को क्या कहा गया है? 7 झीलों का जो है वो समूह जो है वो कहा जाता है। एक हमने पढ़ी 16 झरनों की, एक हमने पढ़ी 7 सरोवरों की, एक हमने पढ़ी यहाँ पे 7 झीलों का समूह जो है वो कहा जाता है, ठीक है। 16 झरनों की झील कहा गया था हमने धनकर या धनकड़ को कहा, 7 सरोवरों के कहा गया चंद्रनाहन को, और एक हमारे पास आई 7 झीलों का समूह कहा गया किसे? लामा डल लेक को जो है वो कहा जाता है। और जन्माष्टमी के दिन जो स्थानीय लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे यात्रा जो है वो करते हैं। जो जन्माष्टमी के लोग, जो जन्माष्टमी के दिन क्या होता है, जो स्थानीय गद्दी लोग हैं, ठीक है, स्थानीय जो गद्दी है वहां के, वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो आके यहाँ पे जो है वो स्नान करते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट हमारे पास आती है मणिमहेश झील। नेक्स्ट कौन सी है? मणिमहेश है। ये भी कहाँ पे है? चंबा के भरमौर में। यहाँ पे आपके पास शिव कुंड और गौरी कुंड स्थित है। यहाँ पे कौन है? शिव कुंड और गौरी कुंड जो है वो स्थित है। इस दिन आपके रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे क्या किया जाता है? छोटा स्नान होता है, और राधा अष्टमी के दिन यहाँ पे बड़ा स्नान जो है वो किया जाता है, ठीक है। आपके रक्षाबंधन के दिन क्या होता है? यहाँ पे छोटा स्नान होता है, और राधा अष्टमी के दिन यहाँ पे क्या होता है? बड़ा स्नान जो है वो होता है। क्लियर है जी? अब हमारे पास कुछ झीलें, जैसे एक आपकी महला नाग झील होगी, चंबा में है, चकुंड झील होगी, चंबा में है, कालीकुंड झील होगी, चंबा में है, कुंडी मुरार झील होगी, ये भी आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है? चंबा में जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है जी? आज की वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट करी? एक अपना सिरमौर, एक हम लोगों ने चंबा डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, टॉपिक्स आपको क्लियर हो रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।